हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइटल ऑफ दिस वीडियो। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द पोर्चुगल D7 वीज़ा विच इज़ अ रिटायरमेंट वीज़ा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे D7 वीज़ा होता क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं, हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, स्टेप्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द D7 वीज़ा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमने जो मार्केट में एनालाइज़ किया है ना, इस वीज़ा को बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है। बहुत सारे र्यूमर्स हैं इस वीज़ा के बारे में, लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ D7 वीज़ा। इसका अनदर नाम है जो रिटायरमेंट वीज़ा है। मार्केट के अंदर सिर्फ पैसा लेने के चक्कर में बहुत सारे एजेंट इसको ऐसे ही बोल रहे हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा दिखा दो, 1-1.5-2 लाख दिखा दो, आपकी उम्र कुछ भी, आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो मैं आप सभी व्यूवर्स को D7 वीज़ा बेसिकली होता क्या है, स्टेप्स कौन से हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और किसके लिए है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं, ये पूरा हर चीज़ इन डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इसका फुल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ D7 वीज़ा। D7 वीज़ा होता क्या है और इसके बेनिफिट क्या हैं। बेसिकली पहले हम D7 वीज़ा की डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। D7 वीज़ा इज़ अ रिटायरमेंट वीज़ा। बेसिकली ये उन लोगों को मिलता है जिनके पास में कोई पैसिव इनकम है। अभी दो तरह की इनकम होती है, वन इज़ द एक्टिव इनकम। अगर आप जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो डेली बेसिस के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड योर एक्टिव इनकम। अगर आपने अपनी जॉब क्विट कर दी, बिजनेस बंद हो गया, तो आपकी एक्टिव इनकम आपके साथ में ही बंद हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द एक्टिव इनकम, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग करते रहते हैं। सेकंड चीज़ जो सेकंड ऑप्शन आती है विच इज़ द पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक कंटिन्यूसली सोर्सेज के ऊपर होती है, जिधर आपको कुछ एफर्ट नहीं करना है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एफर्ट नहीं देना है, आपने कोई काम नहीं करना है, तो आपको एक कंटिन्यूसली सोर्सेज से वो इनकम आती रहती है। जैसे एग्जांपल हम ले लें, आपके पास में रेंटल इनकम आ रही है, आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया किसी प्रॉपर्टी के अंदर, आपने घर खरीद लिया, उसको फर्दर रेंट पे दे दिया, तो पर मंथ आपको वो रेंटल इनकम दे रहा है, या पर क्वार्टरली या पर ईयरली। सेकंड ऑप्शन हम ले लें कि आपके पास में कुछ FDs हैं, बहुत सारी सेविंग्स हैं किसी ना किसी बैंक के अंदर, आपको उसका जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, विच इज़ आल्सो कंटिन्यूस बेसिस, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, पर मंथ आपको वो इनकम मिलती जाएगी। थर्ड हम ले लें कि आप रिटायर्ड हो, आपको कोई पेंशन मिल रही है किसी कंट्री से एज ए रिटायरमेंट, तो वो आपकी पेंशन की अमाउंट थोड़ी अच्छी है, तो वो आपकी एक पैसिव इनकम हो सकती है। कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर, आपको उसका रिटर्न मिल रहा है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, उसका आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर होना चाहिए और उसमें आपका ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड योर पैसिव इनकम। तो D7 वीज़ा इज़ एंटायरली फॉर दोज पीपल हु हैव एनी काइंड ऑफ पैसिव इनकम सोर्सेज। तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। आपकी एज जो होनी चाहिए वो भी थोड़ी 40, 45, 50, 60 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उन सभी के लिए जो बंदे अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं पोर्चुगल के लिए, ये वीज़ा पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ D7 वीज़ा। अगर आपको D7 वीज़ा मिलता है तो आप 26 कंट्री शेंगन के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हो। आपको वीज़ा लेने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर जा आ सकते हो। फुल टाइम आपको वर्किंग राइट मिलता है, आप पुर्तगाल के अंदर फुल टाइम एज ए वर्किंग राइट कर सकते हो। थर्ड सबसे जो मेजर बेनिफिट है रिटायरमेंट के बाद में, जो यूजली हेल्थ इश्यूज़, आपको कोई भी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्थ सोशल बेनिफिट के अंदर कंसिडर किया जाता है। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको पुर्तगाल के अंदर मिलती है। आपके बच्चे अगर आपके साथ में जा रहे हैं, फैमिली आप डिपेंडेंट पे लेके जा रहे हो, तो उनको फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी मिलेगी। ये वीज़ा बेसिकली नॉन यूरोपियन के लिए भी डिज़ाइन है। तो अगर आप थर्ड कंट्री से बिलोंग करते हो, इंडिया, पाकिस्तान, UAE, कहीं से भी, नेपाल, बांग्लादेश से, तो भी आप ये D7 वीज़ा के एलिजिबल हो। ज़रूरी नहीं कि आपको यूरोपियन सिटीज़न ही होना चाहिए, और आपको आफ्टर 5 ईयर PR पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबिलिटी है। तो ये वीज़ा जब आप पुर्तगाल के अंदर 5 साल तक रहोगे तो आप अपना PR पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो दीज आर द मेजर बेनिफिट ऑफ D7 वीज़ा। अभी हम बात करते हैं इसकी चेक लिस्ट के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो पुर्तगाल D7 वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, विच इज़ आल्सो
आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट आपका 6 मंथ टू 1 ईयर वैलिड होना चाहिए। उसके बाद में आपकी 6 मंथ की या 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसके अंदर आपकी जो पैसिव इनकम है कोई ना कोई उसका एविडेंस हमको देना पड़ेगा। आपका कोई भी पैसिव इनकम, चाहे बाय चेक आ रहा है, बाय पोस्ट आ रहा है, आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहा है, कैश आपको मिल रहा है, उसके आपको प्रॉपर तरीके से एविडेंस देने पड़ेंगे, बिकॉज़ यही आपका मेन पॉइंट है, मेन प्राइम रीज़न है कि आपको D7 वीज़ा मिलेगा। आफ्टर दैट आपके पास में ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए, आपके फॉर्म फिलिंग होने चाहिए, 2 आपके फ़ोटोग्राफ साथ में लगेंगे, एंड इसके बिना आपका प्रॉपर तरीके से कवर लेटर बनाना चाहिए। कवर लेटर मतलब SOP आपका। अभी इसके अंदर आपकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। बेसिकली पहले तो आपके बारे में डिटेल होनी चाहिए, दैट हु यू आर, आप क्या काम करते हो, कहाँ से ये पैसिव इनकम आ रही है, एंड ये आपको कब से आ रही है, और आपकी ये ख़त्म होएगी नहीं होएगी, या आपका क्या फ्यूचर प्लान है। तो ये आपकी इनकम के बारे में और आपके बारे में पर्सनल डिटेल होनी चाहिए। फर्दर आपके पुर्तगाल के बारे में फुल डिटेल होनी चाहिए कि आप क्यों पुर्तगाल मूव होना चाहते हो। अगर आप पुर्तगाल जाके मूव होगे तो उसके बेनिफिट आपको क्या होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपने रिटायरमेंट लाइफ जीनी है। बेसिकली पुर्तगीज़ गवर्नमेंट ये लोग आफ्टर करना चाहते हैं कि आप उनके सोशल बेनिफिट्स को यूटिलाइज़ ना करो। आप उधर आओगे तो आप किसी थर्ड कंट्री से उनके लिए प्रॉपर एक कंटिन्यूसली इनकम लेके आ रहे हो, तभी वो आपको ये रेजिडेंसी परमिट दे रहे हैं। तो अगर आप वो कंटिन्यूसली इनकम उनकी कंट्री में अंदर लेके आ रहे हो, पुर्तगाल के अंदर लेके आ रहे हो किसी थर्ड कंट्री से, तो आपको अगर ये चीज़ उनको समझ में आ जाएगी। और सेकंड चीज़ ये समझ में आना चाहिए कि आप उनकी गवर्नमेंट के ऊपर एक किसी भी तरीके से बर्डन नहीं बनोगे इन फ्यूचर। फॉर इंस्टेंस आप बोल दो कि आपको कोई मेडिकल इशू ना हो लॉन्ग टर्म, या आपको अनएम्प्लॉयमेंट का इशू ना हो, आपको जॉब बिजनेस का इशू ना हो, तो ऐसा आप उनकी गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं बनोगे तो डेफिनेटली आपको वीज़ा दे देंगे। उनको उनकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए आपकी प्रोफाइल, और आपका उधर जाके आपका क्या बिज़नेस प्लान है, क्या जॉब करोगे, बिकॉज इस वीज़ा में आपको फुल टाइम वर्किंग राइट भी मिलता है। तो आपको अपने फ्यूचर प्लान्स को प्रॉपर तरीके से एलेबोरेट करना है कि आप वहाँ पे जाके कैसी जॉब ढूंढोगे, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है तो आप उस तरीके से उसका कैसा टैकल करोगे उस चीज़ को। अगर आप अपनी फैमिली को बुलाते हो तो उसका क्या बेनिफिट है, वहाँ पे कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली के अंदर, उनको सोशल बेनिफिट मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो ये हर चीज़ हमको वहाँ पे बतानी है आपके SOP के अंदर। तो आपने अपना कवर लेटर है जो प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए। सिंपल शब्दों में बोलूँ, आपके कवर लेटर से पुर्तगीज़ गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप पुर्तगाल में जाओगे और उनकी गवर्नमेंट के लिए आप कुछ ना कुछ बेनिफिट करोगे इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स। तो जो भी आप एक तो थर्ड कंट्री से आप रेवेन्यू लेके आ रहे हो, उनकी कंट्री में पैसा लेके आ रहे हो एज ए रिटायरमेंट जो पैसिव इनकम है, प्लस आप कोई ना कोई जॉब या बिज़नेस करोगे जिसके इंटरेस्ट में उसके अगेंस्ट आप उधर इनकम टैक्स पे करोगे, डेफिनेटली वो आपके लिए भी अच्छा है और उनकी कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल है। तो आपको D7 वीज़ा मिलने के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो चेक लिस्ट के ये आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गए। इसके इसके आफ्टर आपको पुर्तगाल से भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका एक परमानेंट अकोमोडेशन का एड्रेस हमको चाहिए, आपका सेफ नंबर जो हम बोलते हैं, इनकम टैक्स नंबर आपको वो चाहिए इनकम टैक्स का, और परमानेंट एड्रेस प्रूफ, ये दोनों चीज़ें आपको बनाना है। और आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपने 6 मंथ या 1 ईयर के कुछ ना कुछ लिविंग एक्सपेंसेस, अगर आप सिंगल जा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ लिविंग एक्सपेंसेस जो पुर्तगीज बैंक अकाउंट के अंदर आपको ट्रांसफ़र करने हैं, टू इंश्योर दैट आप वहाँ पे जाके इनिशियली गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं बनोगे, आप अपना रहना खाना पीना का खर्चा खुद उठा सकते हो। ये पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में आपकी प्रॉपर फाइल होनी चाहिए रेडी। तो हम आपकी फ़ाइल इधर कॉन्सुलेट सेक्शन के अंदर, एम्बेसी के अंदर, पुर्तगाल के अंदर जमा करते हैं। आफ्टर जमा करने के बाद में वो कॉन्सुलेट सेक्शन आपकी फ़ाइल को फर्दर फॉरवर्ड करते हैं सेफ डिपार्टमेंट पोर्चुगल के अंदर, जहाँ पे आपका डिसीज़न लेते हैं। तो जब आपके डॉक्यूमेंट आपके पास में रेडी हैं तो आपने अच्छी सी फाइल बनानी है विद योर कवर लेटर, और आप जाएंगे एम्बेसी, आपकी जो भी होम कंट्री के अंदर पोर्चुगीज़ एम्बेसी है, उसकी अपॉइंटमेंट लेने के बाद में उसमें सबमिशन करने के लिए। अब यहाँ पे आपका मेन ट्विस्ट आता है, अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपकी इंटरव्यू भी हो सकती है, सो यू हैव टू अवेयर अबाउट दिस। तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे थोड़े उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ताकि आपको उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बेसिकली आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन आएंगे, जो आपने SOP बनाई है, आपने अपना कवर लेटर बनाया है, कवर लेटर में जो जो आपने एक्सप्लेन किया वो चीज़ आपके माइंड में और आपके टिप्स में होनी चाहिए कि आप पुर्तगाल क्यों जा रहे हो, क्या बेनिफिट है, क्या बिज़नेस करोगे, क्या जॉब करोगे, आपकी पैसिव इनकम के बारे में और आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आप जॉब वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड ही आपकी इंटरव्यू आएगी।
तो ये इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ सबमिशन भी आपसे ले सकते हैं, या फिर लेटर ऑन आपको कॉल करके या फिर से आपको वहाँ पे एम्बेसी में बुला के, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सुलेट और अवेलेबिलिटी, तो वो आपसे इंटरव्यू लेने के लिए चांसेस हैं। तो आप इस वीज़ा में इंटरव्यू श्योर आएगा, ये आप माइंड में रखो। देन आफ्टर दैट आपकी फ़ाइल सबमिशन हो जाती है, तो आपको VFS की एम्बेसी की फ़ीस पे करके आप वापस आ जाते हैं अपने घर, और आपकी फ़ाइल कॉन्सुलेट सेक्शन से सेफ डिपार्टमेंट पुर्तगाल को जाती है, जहाँ पे आपकी फुल वेरिफिकेशन होती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन की और आपकी प्रोफाइल की। आफ्टर दैट वो आपका एक कंक्लूड करते हैं डिसीजन। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ योर फाइनल डिसीजन, वो फिर से डिसीजन सेंड करते हैं आपकी एम्बेसी को जिधर आपने फ़ाइल जमा की है किसी भी कंट्री में। देन आपको अगर वीज़ा इशू होता है, वो आपको 4 मंथ का वीज़ा इशू होता है, विच इज़ डबल एंट्री वीज़ा। मल्टीपल एंट्री नहीं होता है, सिंगल एंट्री भी नहीं होता है, डबल एंट्री वीज़ा 4 महीने का आपको वो इशू होता है। तो जब आपको वीज़ा लग जाता है, सेकेंड स्टेप की है आपको विद इन 4 मंथ टिकट करना है। जब भी आपका टाइम है आपको पैकअप करना है, टिकट करना है, पुर्तगाल जाना है। पुर्तगाल जाने के बाद में देन आपको सेफ के अंदर अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपने अपनी रेजिडेंसी परमिट के लिए बायोमेट्रिक्स देना है, फिंगर देना है। तो जब आपने बायोमेट्रिक्स डन कर लिया आफ्टर रीचिंग टू द पुर्तगाल, तो जो भी आपने एड्रेस दिया है आपका परमानेंट अकोमोडेशन का एड्रेस, क्योंकि जो स्टार्टिंग में चाहिए होता है ये, जो भी एड्रेस दिया है वहाँ पे आपका रेजिडेंसी परमिट डिलीवर हो जाएगा विद इन 3 to 4 मंथ्स, 3 to 5 मंथ्स यूजुअली, जो उनका प्रोसेसिंग टाइम है फर्दर कार्ड देने के लिए। तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन का जो डिसीजन टाइम है ये भी 3 to 4 मंथ्स है। तो आपका वीज़ा जब आपने जमा कर दिया एम्बेसी के अंदर, तो भी आपको अगेन वेट करना है 3 to 4 मंथ्स, बिकॉज सेफ की फुल वेरिफिकेशन होती है आपकी प्रोफाइल और आपके एसेट्स के रिलेटेड, जितने आपके पास में एक्टिव और नॉन एक्टिव सोर्सेज हैं इनकम के आपके प्रोफाइल के बारे में, उसकी फुल वेरिफिकेशन वो करते हैं, जिसको एक लंबा टाइम लेते हैं। आपकी फ़ाइल का डिसीजन है जो इंस्टेंटली नहीं आता, जैसे विजिटर वीज़ा में 15-20 दिनों के अंदर शेंगन वीज़ा का डिसीजन आ जाता है, तो D7 वीज़ा के अंदर इट विल टेक 3 months to 5 months मैक्सिमम। इसके अंदर आपको रिजल्ट मिलता है, जो पॉजिटिव मिलता है, तो भी आपको जो वीज़ा मिलता है वो 4 मंथ वैलिडिटी का होता है। 4 महीने के अंदर आपको उधर जाना है। वहाँ पे जाने के बाद में आफ्टर बायोमेट्रिक्स अगेन 3 to 5 मंथ्स का टाइम लगता है। जब आपको रेजिडेंसी परमिट मिल जाएगा विच विल बी वैलिड फॉर 2 years, तो 2 साल के लिए आपको पुर्तगाल का रेजिडेंसी परमिट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको फुल टाइम वर्किंग राइट है, ऑल द सोशल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आप लीगली वहाँ पे रह सकते हो, काम कर सकते हो। देन आप अपना कोई ना कोई जॉब बिजनेस शुरू कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट ऑलमोस्ट आफ्टर आप कोई भी इनकम शो करके अपनी फैमिली को भी एज ए डिपेंडेंट वीज़ा रेजिडेंसी परमिट वहाँ पे बुला सकते हो। बेनिफिट बहुत है वहाँ पे, फ्री मेडिकल है, फ्री एजुकेशन है बच्चों को, और आप 26 कंट्रीज शेंगन फ्रीली मूव कर सकते हो, कभी भी आ जा सकते हो। उसके बिना यूरोपियन कंट्रीज़ की एक्सेस है आपको, वो भी फ्री में जा आ सकते हो। तो D7 वीज़ा इज़ बेसिकली रिटायरमेंट वीज़ा, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसिव इनकम से मिलेगा। अगर कोई भी कंसल्टेंट आपको ये बोलता है कि आप पैसे इतने दिखा दो, या आपको जॉब के बिहार पे, आपको बिज़नेस के बिहार पे ये वीज़ा मिलेगा, वो आपसे फ्रॉड कर रहा है। तो इस चीज़ में आप अवेयर हो जाओ। तो ये है वीडियो, अगर आपको इसका अच्छा लगे इसको लाइक करो, शेयर करो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सो दैट ऑल कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। अगर आप भी पुर्तगाल के बारे में D7, D2 या कोई भी किसी भी वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। संडे हमारा ऑफिस बंद है। कभी भी आपने कॉल करना है तो बेटर आफ्टर 11 आप कॉल करो। इस वीडियो को मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक शेयर करो, ताकि सारे इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देख सकें, इसका बेनिफिट ले सकें। मेरे इस चैनल के ऊपर मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहता हूँ रिलेटेड टू द वीज़ा एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि कभी भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।